हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के लेक्चर नंबर 8 पर, और इसमें हम बात करेंगे व्हाट इज मेटलर्जी। मेटलर्जी यानी कि मेटल को मिनरल से एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस। और इसमें इस वीडियो में हम पूरे तरीके से इसी पे बात करेंगे कि मेटल्स को मिनरल से हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है मेटलर्जी। व्हाट इज मेटलर्जी, देखिएगा व्हाट इज मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है? द प्रोसेस इन विच वी extract metal from the minerals। यानी कि वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, मिनरल्स से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो प्रोसेस मेटलर्जी कहलाता है। मेटलर्जी क्या है? वो प्रोसेस जिसमें हम मिनरल्स से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि मिनरल्स क्या होता है, सबसे पहली चीज यहां देखिए, मिनरल्स से हम क्या करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मिनरल्स क्या होता है? मिनरल्स क्या होता है? कंपाउंड इन विच metals are present। अब मेटल सिर्फ मिनरल्स में सिर्फ मेटल्स ही नहीं होते, इनके साथ कुछ इंप्यूरिटीज भी होते हैं। विद सम impurities like dusts, stones and with other compounds या फिर अदर इम्प्योरिटीज के साथ रहता है, विद अदर कंपाउंड के साथ रहता है। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? मिनरल्स। ऐसा मतलब मिनरल्स क्या है? तो ये कंपाउंड है जिससे हम क्या करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जिसमें कि हमको मेटल पाया जाता है। सोचिए सीधा चीज, मिनरल्स क्या? वो कंपाउंड जिसमें कि मेटल पाया जाता है। और मेटल जो होता है सिर्फ और सिर्फ, किसी भी कंपाउंड में मेटल ही नहीं होता, मेटल के साथ साथ क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, कुछ रॉक्स भी होते हैं। तो ऐसा मिनरल यानी कि ऐसा कंपाउंड जिससे कि हमको मेटल मिले और विद सम इम्प्यूरिटीज, कुछ इम्प्यूरिटीज के साथ मिले, ऐसे कंपाउंड को हम मिनरल्स कहते हैं। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट हम बात करें कि मिनरल्स क्या होता है। देखिए मिनरल्स तो बता दी क्या होता है। अब मेटल्स जिन मिनरल्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मेटल जिन मिनरल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उस मेटल के मिनरल यानी कि उन मिनरल्स को हम ओर्स कहते हैं। एक स्पेशल नाम है मिनरल्स का, फ्रॉम विच मेटल एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, वो मिनरल जिससे मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देखिए सारे मिनरल से मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता, ठीक है, कुछ ही ऐसे मिनरल्स हैं जिससे मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लाइक जैसे हम देखिए बात कर ले एल्यूमिनियम की, तो किससे? बॉक्साइट से। बॉक्साइट देखिए जिन मिनरल से, बॉक्साइट क्या है एक्चुअली? बॉक्साइट ओड है किसका? मिनरल्स का। यानी कि कौन से मिनरल्स? बॉक्साइट ओड है किसका? एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? उन्हीं मिनरल्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मिनरल्स होते हैं जिनमें से क्या मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाते हैं। सारे मिनरल्स से मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं किए जाते, कुछ ही ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनसे कि मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाते हैं। और जिन मिनरल्स से मेटल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं उनका एक स्पेशल नाम है। नाम क्या है? ओर्स। ठीक है, ओर्स क्या होता है? मिनरल्स बाय विच वी एक्सट्रैक्ट मेटल्स। और देखिए वो मिनरल्स
जिससे कि मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और कैसे? चीपली एंड इजीली। वो मिनरल्स जिससे कि मेटल का एक्सट्रैक्शन, मेटल का निकालना क्या हो? सस्ता हो और आसान हो। सिर्फ और सिर्फ उसी मिनरल्स को हम ओर कहते हैं जिन मिनरल से मेटल का एक्सट्रैक्शन क्या हो? इजियर हो और चिपर हो। उसको क्या कहते हैं? ओर कहते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब यहां से देखिएगा, ऑल, एक चीज याद रखिए, ऑल मिनरल्स आर नोट ओर्स। सारे मिनरल्स ओर नहीं होते, सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते, क्योंकि सारे मिनरल से मेटल का एक्सट्रैक्शन इजियर और चीपर नहीं होता, इसलिए सारे मिनरल्स क्या होते हैं? ओर नहीं होते हैं। जिन मिनरल से क्या हो? मेटल का एक्सट्रैक्शन चीपर और इजियर होता है, वो कहलाते हैं ओर्स। तो ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स बट ऑल ओर्स आर मिनरल्स। ध्यान रहेगा कि जो भी ओर होते हैं वो मिनरल्स ही हैं, लेकिन सारे मिनरल्स ओर नहीं होते, यानी कि सारे मिनरल्स से मेटल का एक्सट्रैक्शन चीपर और इजियर नहीं होता। तो जिन भी मिनरल से मेटल का एक्सट्रैक्शन चीपर और इजियर नहीं होता वो ओर नहीं कहलाते हैं। याद रहेगा। अब देखिए एक चीज और कि देखिए, मिटा दो इसको, समझ में आया? एक चीज और कि मिनरल्स से हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, और जब मेटल का एक्सट्रैक्शन यानी कि मिनरल्स से जो हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं उनमें क्या होता है? कुछ इंप्यूरिटीज भी होते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? द इंप्यूरिटीज प्रेजेंट इन मिनरल्स आर कॉल्ड मैट्रिक्स और गैंग। जो भी मिनरल्स में इंप्यूरिटीज होता है, दैट मीन्स द इंप्यूरिटीज presents in किसमें? मिनरल्स में जो इंप्यूरिटीज प्रेजेंट होते हैं इज कॉल्ड क्या? गैंग और मैट्रिक्स। जो भी इंप्यूरिटीज होता है किसमें? मिनरल्स में, उस इंप्यूरिटीज को हम गैंग या फिर मैट्रिक्स कहते हैं। कोई प्रॉब्लम है? अब यहां से देखिएगा, किसी भी मेटल से या फिर किसी भी मिनरल से ओर का एक्सट्रैक्शन जो होता है उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो उन स्टेप्स के बारे में पढ़ना है। कितने स्टेप्स होते हैं? लगभग 5 स्टेप्स होते हैं। उन 5 स्टेप्स को पढ़ना है। देखिएगा, तो मिटा दे इसको, यहां तक समझे थे? तो क्या होता है यहां देखिएगा, there are 5 steps. There are 5 steps to extraction of metals from minerals. मिनरल से मेटल के एक्सट्रैक्शन के टोटली 5 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप को हम कहते हैं, देखिएगा, क्रशिंग। फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड क्रशिंग और ग्राइंडिंग। फर्स्ट स्टेप को हम क्रशिंग या फिर ग्राइंडिंग कहते हैं। सेकेंड जो स्टेप होता है, यहां से क्रशिंग और ग्राइंडिंग के बाद जो मेटल मिलता है या फिर जो मिनरल ओर मिलता है उसको हम क्या करते हैं? जो मेटल मिलता है उसको हम क्या करते हैं? उसका फिर से हम कंसंट्रेशन करते हैं, यानी कि कहलाता क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। सेकेंड जो स्टेप है वो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। एक्चुअली क्या होता है इस स्टेप में? इनिशियली हम ओर का क्या कहते हैं? प्यूरिफिकेशन कहते हैं। फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं? एक्चुअली क्रशिंग, यानी कि बड़े बड़े रोलर के नजदीक क्या लाते हैं? वो जो मिनरल्स हमको मिल रहा है उसको लाते हैं और उसको क्या करते हैं? चूर चूर पीस में कन्वर्ट कर देते हैं।
फिर इससे जो हमको ओर मिलता है उसको हम क्या करते हैं, क्रशिंग यानी कंसंट्रेशन करते हैं। और इस प्रोसेस का दूसरा क्या है, यही कहलाता है क्या है, ये इनिशियली प्यूरिफिकेशन कहलाता है। इनिशियली प्यूरिफिकेशन, ये जो स्टेप है ये इनिशियली प्यूरिफिकेशन कहलाता है, यानी कि शुरुआती में यहां प्यूरिफिकेशन भी होता है। फिर इस स्टेप के बाद जो मेटल हमको मिलता है वो मेटल इंप्योर होता है। हम क्या करते हैं, उस मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं, कन्वर्सन। थर्ड स्टेप क्या है, कन्वर्सन ऑफ मेटल्स टू मेटल ऑक्साइड। मेटल का मेटल ऑक्साइड में कन्वर्सन करते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, जो सेकेंड स्टेप से मेटल मिला है उसका मेटल ऑक्साइड में कन्वर्सन करते हैं। और फोर्थ में हम क्या करते हैं, ये जो मेटल ऑक्साइड है इसको फिर से हम क्या करते हैं, मेटल में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल। ठीक है, फिर मेटल ऑक्साइड से हम क्या करते हैं, मेटल में कन्वर्सन करते हैं। और फोर्थ स्टेप के बाद जो मेटल हमको मिलता है वो 90 to 95% तक प्योर होता है। ठीक है, बट हमको अगर 100% प्योर करना है, 100% प्योर बनाना है मेटल को, तो क्या करते हैं, इसको फिफ्थ स्टेट में ले जाते हैं। फिर क्या होता है, इसका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होता है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग या फिर इसी स्टेप को हम प्यूरिफिकेशन भी कहते हैं, प्यूरिफिकेशन। इन 5 स्टेप्स के थ्रू हम क्या करते हैं, मेटल से यानी कि मिनरल से मेटल में क्या करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, किसके, इसके ओर से। ठीक है, तो मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है फ्रॉम इट्स ओर। कैसे, तो इन 5 स्टेप्स के थ्रू। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, क्रशिंग करते हैं। सेकेंड स्टेप में कंसंट्रेशन। थर्ड स्टेप में कन्वर्सन ऑफ मेटल्स टू मेटल ऑक्साइड। फोर्थ स्टेप क्या है, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। और फिफ्थ स्टेप क्या है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग या फिर प्यूरिफिकेशन। तो स्टडी शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेप से। फर्स्ट स्टेप क्या है, क्रशिंग और ग्राइंडिंग। तो इसमें क्या करते देखिएगा, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, देखिए क्रशिंग या फिर ग्राइंडिंग। हम क्या करते हैं, जो खुदाई करके निकालते हैं, जो भी मिनरल्स हम निकालते हैं, उन मिनरल्स को क्या करते हैं, बड़े बड़े रोलर्स के नीचे रखते हैं और बड़े बड़े रोलर्स उन पे चढ़ाते हैं। इनसे क्या होता है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसी पार्ट्स को यानी कि इसी प्रोसेस को हम क्रशिंग या फिर ग्राइंडिंग कहते हैं। क्या करते हैं, बड़े बड़े रोलर्स के नजदीक जो भी मिनरल्स हम निकाले हैं अर्थ क्रस्ट से, उनको रखते हैं और उनको छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर देना ही क्या कहलाता है, क्रशिंग कहलाता है। क्रशिंग क्या है, द कन्वर्सन ऑफ ओर्स टू मेटल, यानी कि टू क्या, टू स्मॉल पीसेस इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड ग्राइंडिंग और क्रशिंग। ग्राइंडिंग और क्रशिंग। जो और हम निकाल रहे हैं, जो मिनरल्स निकाल रहे हैं, जिससे क्या हो, इजियर हो और क्या हो, चिपड़ हो, किसका एक्सट्रैक्शन, मेटल का एक्सट्रैक्शन क्या कहलाएगा, क्रशिंग का, यानी कि कहलाएगा ओर। अब यहां से देखिए, इस ओर से जो ओर निकला है उसको हम बड़े बड़े रोलर के नजदीक लाते हैं और उसको छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रोसेस ग्राइंडिंग। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 2 में हम जाते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, इसका कंसंट्रेशन करते हैं, यानी कि ये जो छोटे छोटे पीसेस मिले हैं उसको फिर क्या करते हैं, इनिशियली प्यूरिफिकेशन करते हैं। और इनिशियली प्यूरिफिकेशन का सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, इसका क्या करते हैं, जो भी ओर हमको मिल रहा है फर्स्ट स्टेज के बाद, यानी क्रशिंग या फिर ग्राइंडिंग करने के बाद जो स्मॉल पीसेस में मिल रहा है उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इनका इनिशियली प्यूरिफिकेशन करते हैं। इनिशियली प्यूरिफिकेशन कहते हैं, इनिशियली प्यूरिफिकेशन करते हैं। और इस इनिशियली प्यूरिफिकेशन करने का या फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स का 4 स्टेप है।
4 मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या कहलाता है? फर्स्ट मेथड कहलाता है कौन सा? ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन, सेपरेशन फर्स्ट मेथड कहलाता है ग्रेविटी सेपरेशन। सेकेंड मेथड कहलाता है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन। थर्ड स्टेप कहलाता है फोर्थ फ्लोटेशन। और फोर्थ स्टेप कहलाता है केमिकल मेथड और लीचिंग। केमिकल मेथड और लीचिंग। ठीक है, क्या कहलाता है? फर्स्ट मेथड हमारा कहलाता है ग्रेविटी सेपरेशन, सेकेंड मेथड इज मैग्नेटिक सेपरेशन, थर्ड मेथड इज फोर्थ फ्लोटेशन एंड फोर्थ मेथड इज केमिकल मेथड और लीचिंग। क्या होता है देखिएगा, फर्स्ट स्टेज में हम आते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन, यहां से देखिएगा क्या करते हैं इसमें। ग्रेविटी सेपरेशन के थ्रू हम किनको सेपरेट करते हैं? हम उनको सेपरेट करते हैं ग्रेविटी सेपरेशन में जिनमें क्या हो आइदर, ठीक है, जिनमें क्या हो आइदर, या फिर डायरेक्ट बोलने क्या, जिनमें क्या हो और एंड इंप्यूरिटीज में क्या हो, इंप्यूरिटीज में एंड और इंप्यूरिटीज में क्या हो हाईली डिफरेंस ऑफ क्या हो, डिफरेंस ऑफ डेंसिटी। डिफरेंस ऑफ डेंसिटी, जब इंप्यूरिटीज और ओड में क्या हो डिफरेंस हो, किसका? डेंसिटी का बहुत ज्यादा डिफरेंस हो। एक क्या हो मोर डेंसर हो, एक लेस डेंसर हो, एक बहुत भारी हो और बहुत हल्का हो। ठीक है, या तो ओड हमारा क्या हो, या तो ओड या फिर इंप्यूरिटीज। एक या तो ओड भारी हो इंप्यूरिटीज हल्का हो, या फिर इंप्यूरिटीज भारी हो क्या हो और हल्का हो। तो इसमें हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? ग्रेविटी सेपरेशन। इसमें क्या करते हैं यहां देखिएगा, हम एक इंक्लाइंड प्लेन बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन में बहुत सारे ग्रुप्स को बनाते हैं। ये हमारा ग्रुप्स है, ग्रुप्स बनाते हैं, होल ग्रुप्स बनाते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर देखिएगा, यहां पर हमने रखा क्या ओड प्लस इंप्यूरिटीज। ओड प्लस इंप्यूरिटीज को रखा कहां पर? यहां पर टॉप पर। टॉप पर क्या रखा? ओड प्लस इंप्यूरिटीज को यहां पर रखा। और क्या करते हैं, पानी की तेज बहाव के साथ, हाईली स्पीड के साथ पानी इस पे डालते हैं। अब जब यहां पर ओड प्लस इंप्यूरिटीज है और तेज पानी की बहाव के साथ इसको क्या है बहाएंगे, तो यहां पे क्या होगा, जो भारी होगा, हम मान लेते हैं कि हमारा ओड क्या है, ओड इज हैवियर। हम मान लेते हैं हमारा ओड क्या है, हैवियर है। तो ओड क्या हो जाएगा, इस ग्रुप में फंस जाएगा, इस ग्रुप में हमारा ओड फंस जाएगा, इसमें ओड हमारा फंस जाएगा, इसमें क्या होगा हमारा ओड फंस जाएगा, इसमें ओड फंस जाएगा। और पानी की तेज बहाव के साथ क्या होगा, इंप्यूरिटी सारा यहां आके जमा हो जाएगा। ये हमारा इंप्यूरिटीज, ये हमारा इंप्यूरिटी, और ये ओड कहां फंस गया, ओड फंस गया कहां पर, इन ग्रुप्स में। तो यहां से देखिए ओड इंप्यूरिटी से अलग हो गया। और ये मेथड क्या कहलाता है, ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो ये मेथड हमारा ग्रेविटी सेपरेशन कहलाता है। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में किनको हम सेपरेट करते हैं, जिनमें ओड और इंप्यूरिटीज में क्या हो, ओड और इंप्यूरिटीज के डेंसिटी में, वेट में बहुत अधिक का डिफरेंस हो, तो उसको हम सेपरेट करने का मेथड क्या है, ग्रेविटी सेपरेशन। कोई दिक्कत है? नहीं ना, समझ गए? नेक्स्ट जो हमारा मेथड है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। देखिए मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड को कब यूज करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड को कब यूज करते हैं, जब हमारा क्या हो, आइदर इंप्यूरिटीज और
और ओर इज मैग्नेटिक। या तो हमारा क्या हो, इम्प्यूरिटीज मैग्नेटिक हो, या फिर ओर हमारा क्या हो, मैग्नेटिक हो। यानी कि दोनों में से कोई एक, या तो ओर या फिर हमारा इम्प्यूरिटीज क्या हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रखता है, मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होता हो। तो उसमें सेपरेट, उस दोनों में से किसी एक को सेपरेट करने का तरीका क्या है? अगर हम ओर या फिर इम्प्यूरिटी में से किसी एक को सेपरेट कर लेते हैं, दोनों सेपरेट हो गया। तो इसको सेपरेट करने का तरीका क्या है? मैग्नेटिक सेपरेशन। समझ रहे हैं? जैसे यहां से इसमें हम क्या करते हैं, दो मैग्नेटिक व्हील लेते हैं, दो हम मैग्नेटिक व्हील लिए, ठीक है। अब यहां से देखिएगा, ये मैग्नेटिक व्हील है, ये भी हमारा मैग्नेटिक व्हील है। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक बेल्ट लगाते हैं, इसको हम एक बेल्ट से अटैच कर दिए, ठीक है। हमने बेल्ट से अटैच कर दिया और ऊपर इस बेल्ट के ऊपर हमने क्या रख दिया, ओड प्लस इम्प्यूरिटीज को, ओड प्लस इम्प्यूरिटीज को। इस बेल्ट के ऊपर हमने क्या रख दिया, इस बेल्ट के ऊपर हमने ओड प्लस इम्प्यूरिटीज को रख दिया। यानी कि हमारे पास जो टोटल क्या है, मिक्सचर है ओड और इम्प्यूरिटीज का, उसके ऊपर हमने रख दिया। अब क्या होगा, यहां से देखिएगा, यहां से क्या होगा कि यहां से इससे होके यहां पे दोनों तरफ से क्या है, क्लोज है। ये हमारा बेल्ट है और दोनों तरफ से क्लोज है, तो ये क्लोज के साथ यहां तक आएगा। अब क्या है, ओड, सपोज हम कर लेते हैं कि ओड इज मैग्नेटिक, ओड इज मैग्नेटिक। मान लेते हैं हमारा ओड क्या है, मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक है। तो हमारा ओड क्या मैग्नेटिक है, यहां तक बंधा हुआ था, यहां पर हमने डाला। अब क्या होगा, लॉन्ग चेन है, एक्चुअली ये लॉन्ग चेन है। यानी मैग्नेटिक सेपरेशन में दो व्हील जो है, ये बहुत बड़े व्हील होते हैं। एक्चुअली ये सब जो होता है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में होता है। तो दो बड़े व्हील होते हैं और दोनों के बीच में क्या होता है, बेल्ट के ऊपर दोनों तरफ से बेल्ट क्लोज है और उस पर हमने क्या किया, ओड और इम्प्यूरिटीज को रख दिया। अब ये ओड प्लस इम्प्यूरिटीज क्या होगा, हाई स्पीड के साथ आएगा इस बेल्ट के साथ यहां तक। अब देखिए हम देख क्या रहे हैं, हमारा ये क्या है, ये मैग्नेटिक व्हील है। व्हील जो है हमारा कैसा है, मैग्नेटिक व्हील है, मैग्नेटिक व्हील है। यानी कि ये पहिया जो है हमारा चुंबकत्व की प्रवृत्ति को रखता है, चुंबक की तरह है। अब जब यहां से आएगा ओड प्लस इम्प्यूरिटीज, तो ओड क्या होगा, ओड मैग्नेटिक है तो इसमें चिपक जाएगा और चिपक जाएगा। इम्प्यूरिटीज क्या है, हमारा नॉन मैग्नेटिक है। तो ये क्या होगा, जब देखते हुए कोई बेल्ट हाई स्पीड के साथ आएगा तो यहां से कोई पकड़ तो है नहीं, यहां तक तो क्या था, बेंडेज था दोनों तरफ से। अब यहां तो बेंडेज है नहीं, ये क्या होगा, हाई स्पीड के साथ भागेगा। यहां से क्या होगा, इम्प्यूरिटीज हाई स्पीड के साथ आएगा, यहां ढेर लगा लेगा, क्योंकि यहां से फेंका जाएगा है इम्प्यूरिटीज होगा, हाई स्पीड के साथ आ रहा है। और जब हाई स्पीड के साथ आ रहा है तो क्या, यहां से हाई स्पीड के साथ फेंका जाएगा, तो यहां से क्या होगा, इम्प्यूरिटीज का एक ढेर लग जाएगा। इम्प्यूरिटीज हमारा यहां हो गया। और मैग्नेटिक यहां से देखिएगा, और क्या होगा, इसके साथ बिल के साथ चिपक के आएगा और फिर जब ये ऐसे जाने लगेगा तो यहाँ पे क्या होगा, गिर जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ओड हो गया जमा, यहाँ पर ओड हो गया, ये हमारा ओड हो गया और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, इम्प्यूरिटीज हो गया। तो हमने ओड से इम्प्यूरिटीज को अलग कर लिया। ये मेथड कौन सा मेथड कहलाता है, ये मेथड कहलाता है मैग्नेटिक सेपरेशन। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है तो लिख लीजिए इसको। आगे देखिएगा, थर्ड प्रोसेस जो है हमारा कौन सा है, थर्ड जो स्टेप है हमारा वो कहलाता है फ्रोथ फ्लोटेशन। ठीक है, यूज करते हैं थर्ड स्टेप, और थर्ड स्टेज जो हमारा है वो है कहलाता है फ्रोथ फ्लोटेशन, फेन प्लवन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, फेन प्लवन विधि, टू सेपरेट ओड फ्रॉम द इम्प्योरिटीज। थर्ड जो स्टेप कहलाता, थर्ड जो मेथड कहलाता वो कहलाता फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड को हम मोस्टली करते हैं सल्फाइड ओड को सेपरेट करने के लिए। सल्फाइड ओड को सेपरेट करने के लिए हम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का यूज कब करते हैं, फॉर द सेपरेशन ऑफ सल्फाइड ओड्स। एक्चुअली क्या होता है, देखिएगा ये हमारा क्या है, ये हमारा सॉल्यूशन है, इसमें हम वाटर लिए, तो वाटर ले लिए, हमने क्या किया, इसमें वाटर ले लिया, वाटर। अब इसमें हमने क्या किया, ये वाटर, अब इसमें हमने क्या किया, ऑयल डाल दिया। अब यहां से डालिएगा उसमें ऑयल, ये हमारा ऑयल का क्या है, पार्टिकल है। अब इसमें हमने डाल दिया क्या, ऑयल। अब ऑयल डाल दिया किसमें, वाटर में। अब जब ऑयल को डाल दिए वाटर में तो क्या होगा,
ऑयल को जब डाले वाटर में तो ऑयल वाटर में मिक्स करेगा नहीं, ऑयल क्या हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा और वाटर नीचे रह जाएगा। अब हम क्या करते हैं इसको, अब हम इसमें क्या करेंगे, एजिटेशन करेंगे। एजिटेशन समझते हैं, इसको कीजिए क्या, क्लोज कीजिए, बंद कर दीजिए और इसको कीजिए एजिटेशन। एजिटेशन, एजिटेशन क्या होता है, एजिटेशन होता है, देखिएगा यहां से, जब इसको हिलाए, यानी कि कंटेनर है जिसमें कि वाटर है और तेल हमने डाला है, इसको जोर से हिलाइए, तो जोर से हिलाने से क्या होता है, यहां से फ्रोथ बनेगा, मतलब फेन बनेगा, किसका, इस तेल का। देखें, कभी देखे होंगे, जब क्या कीजिए, पानी लीजिए, पानी में तेल डालिए, कोई भी तेल, और उसको जोर से हिलाइए, हिलाने के बाद कुछ टाइम के बाद देखिएगा उसका क्या होगा, फ्रोथ बनना शुरू होता है। ठीक है, इसका फ्रोथ बनना शुरू होता है। और मोस्टली इसमें इंडस्ट्री में कैसे क्या है, तो उसमें जोर से एयर का पाइप भरा, यानी कि एयर पाइप से उसमें एयर पंप किया जाता है, और उससे क्या हो जाता है, जब उसमें एयर जाता है तो वो क्या होता है, फिर उसका फ्रोथ बनना शुरू, यानी कि फेन बनना शुरू हो जाता है। तब फ्रोथ बनना शुरू हो गया, अब इसका फेन बन गया है, तो यहां से देखिएगा ऊपर ऊपर क्या बन गया, इसका फेन बन गया, ये उसका ऊपर ऊपर क्या बन गया, फेन बन गया। अब यहां से क्या करते हैं, इसमें अगर हम कोई भी क्या करते हैं, ओर डालते हैं, ओर प्लस इम्प्यूरिटीज होगा। जब इसमें हम डालते हैं तो मान लीजिए हमारा क्या है, आइदर और इम्प्यूरिटीज, या तो हमारा और या फिर हमारा इम्प्यूरिटीज, इस दोनों में से एक हमारा क्या हो, एक हमारा हाइड्रोफोबिक हो और दूसरा हाइड्रोफिलिक हो। एक हमारा होगा हाइड्रोफोबिक और दूसरा होगा हाइड्रोफिलिक। हम मान लिए हमारा क्या है, ओर है हाइड्रोफोबिक, इम्प्यूरिटीज क्या है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक मतलब हाइड्रो, यानी कि हाइड्रो मतलब वाटर हैटर, और ये